गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस नामक प्रातःकालीन वंदना में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। गोस्वामी जी कहते हैं कि तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता करी बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। भोले बाबा माता पार्वती से क्या कहें, आइए देखते हैं कि गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। प्रभु माता पार्वती से कहते हैं कि मिले गरुड़ मार्ग मा मोही, कौन भांति समुझाऊं तो ही। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। प्रभु कहते हैं कि हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश होगा हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। आप इसे ज्ञान कहें या भक्ति। भोलेनाथ बाबा इसका मार्ग बहुत सुगम बता रहे हैं। कहते हैं कि और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवऊँ तहाँ सुनो तुम जाई। भोले बाबा कहते हैं, जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण हुई हैं अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो और उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गई बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में इस भाव को स्पर्श किया है कि सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। राम कृपा बिनु दुर्लभ, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऐसा भी बाबा तुलसीदास जी ने कहा है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप
तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिरिली नीला, तहाँ रह काग भुषुंड सुशीला। महादेव जी कहते हैं कि बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काग भुषुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहाई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। और कहते हैं कि वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनो तहाँ हरि गुण भूरी, होई है मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कहा बुझाई, चले हर्ष मम पद सिरुनाई। और ऐसी बात नहीं है, जब गरुड़ जी महाराज से महादेव जी ने इतनी प्रशंसा की, तब वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमानमय समझावा, रघुपति कृपा परमुमय मरमुमय पावा। हुई हैं कीन कबहूँ अभिमाना, सो खो वै चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म या भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा। जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन यस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही बोली वो समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुण को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। सेव बिरंच कहूँ मोहई, को है पपुरा आन, हस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुण जहाँ बसई भुषुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। गरुण जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुषुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करितड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुनय राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वटवृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करें सोई चाहा, ते ही समय गयो खगनाहा।
आवत देखि सकल खग राजा, हर्षे बायस सहित समाजा। सब लोग पहचान गए कि गरुड़ जी महाराज आए हैं। भुषुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां आ पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काक भुषुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोल्यो कागा। पहले उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। फिर प्रेम सहित पूजा करके काग भुषुंडी जी मधुर वचन बोले, नाथ कृतारथ भयों में तब दर्शन खगराज। आय सुदेव सो करऊं अब, प्रभु वायु के काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। जेहि कै स्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदरपूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनो तात जहि कारण आयऊं, सो सब भयो दरस तव पायूं। देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुगपुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तोही। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण कै गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयो तासु मन परम उछाहा, लाग काहे रघुपति गुण गाहा। काग भुषुंडी जी महाराज को अत्यंत हर्ष हुआ और गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखद प्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुषुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे शिव कहानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सि मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाव। ऋषि आगवन कहे सि पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज सरस भंगा। पूर्वासिन कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजर्षि राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना,
फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरि निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। और श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे, वह सब कहा। सचिवागवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहुवरना। कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आई। भरत रानी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु त्रिभेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध पद जहि विधि, देह तजी सर्वंग। बरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सत्संग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सर्वंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत कहा। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रातःकालीन वंदना संपन्न हुई। मित्रों, आशा करता हूँ कि हमारे साथ साथ आप सब परिवार प्रातःकालीन वंदना में अवश्य शामिल होते होंगे और हमें इसका आशीर्वाद जरूर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जन समाज, जय हो, जन कल्याण हो।